अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ लेट नाइट। और यहाँ पे जी चल रही थी पार्टी मेरी और हस्बैंड की। तो लेके आए थे हस्बैंड बर्गर, क्योंकि 2-3 दिन से मैं बिल्कुल परहेज़ वाला खाना ही खा रही थी। तो उन्होंने बोला कि आज तुम्हें ना कुछ अच्छा सा खिलाता हूँ। तो ज़िंगर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं रात में इतना लेट नाइट नहीं खाती, क्योंकि 8 बजे तक हद मैं रोटी खा लेती हूँ। डिनर ना कर लेते हैं हम लोग। तो बहुत कम मौका होता है जब मैं इस तरह से ना खाऊँ रात में। तो यहाँ पे मैं इनको बोल रही थी कि इतना हैवी होता है, मेरे से नहीं खाया जाएगा, आप मेरे साथ ना शेयरिंग करें। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे अपना बर्गर। तो आज मैंने सोचा कि मैं मैरिड लाइफ के हवाले से आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूँगी कि किस तरह से हम मैरिड लाइफ को अपनी हैप्पी बना सकते हैं, और किस तरह से हमें किन किन जगहों पे ना कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, और किस तरह से हमें तमाम तर जो चीज़ें हैं उनको मैनेज करना चाहिए। तो जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे नज़दीक तो रिस्पेक्ट पे मबनी होता है। जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट आप एक दूसरे को देंगे ना, उतना ही ज़्यादा ये रिश्ता मज़बूत होता रहता है। तो गालम गलोच या मैंने देखा है कई ख़वातीन अपने हस्बैंड के साथ इतनी बदतमीज़ी से बोल रही होती हैं, हस्बैंड तमीज़ से नहीं बुला रहे होते अपनी बीवियों को। तो ये तमाम तर चीज़ें ना आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल से ना एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट ख़त्म कर देती हैं। तो रिस्पेक्ट जो है वो एक पिलर का काम करता है आपके रिलेशन में ना। तो आप जितनी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, आपके दरमियान में बॉन्ड उतना ही ज़्यादा होगा, और उतनी ही ज़्यादा आप अच्छे से अपनी लाइफ को ना गुजार सकेंगे। दूसरी चीज़ ये कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। जब हमें ज़िंदगी की समझ आने लगती है ना, तब बहुत लेट हो चुका होता है, और हम कहते हैं हमने इतने साल टाइम ज़ाया कर लिया है। तो आपने टाइम से ही इन तमाम तर चीज़ों को समझना है। आपने आपस में बस प्यार मोहब्बत से रहें, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता। तो जो टाइम आपको साथ मिल रहा है उसको आप अच्छे से अच्छी यादों के साथ उसको गुजारें। तो ये गिले शिकवे जो होते हैं ना, आपने मेरे लिए ये नहीं किया, आप मेरे लिए आसमान से तारे नहीं तोड़ के लाए, आप मेरे लिए फूल नहीं लेके आए, आपने ये नहीं किया, ये तमाम तर बातें फ़िल्मी बातें होती हैं। एक नॉर्मल इंसान जो कि सुबह में अपने बीवी बच्चों के लिए मेहनत करने के लिए निकल रहा है, उसको क्या वो सारे दिन की थकन के बाद 100 तरह के लोगों के साथ उनका पाला पड़ता है। उसके बाद क्या उनके दिमाग में तमाम तर चीज़ें रहती होंगी। इंसान का ज़हन भी थक जाता है, इंसान का जिस्म भी थक जाता है। तो जब आपके शौहर घर में आए तो आप उनको वेलकम करें प्यारी सी स्माइल के साथ। और ये तो हमारे मज़हब में भी है कि वो औरत बहुत मुबारक है जिसको देख के उसका शौहर मुस्कुराए। तो आप ये औरत का काम है मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए ना, बहुत अहम रोल प्ले करना पड़ता है औरत को, और सेक्रीफाइस भी ज़्यादा औरत को करना पड़ता है, और औरत बहुत आराम से सेक्रीफाइस कर लेती है। तो हाँ, ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, जहाँ पे आपके माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, वहाँ पे आपका राइट बनता है कि आप बोलो, वहाँ पे आप बिल्कुल आप फाइट करो। लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको भी रिस्पेक्ट दी जा रही है, आपके माँ बाप को भी रिस्पेक्ट दी जा रही है, आपके बहन भाइयों को भी रिस्पेक्ट दी जा रही है, तो वहाँ पे आपको बोलने का ना काम नहीं बनता ये छोटी छोटी सी चीज़ों को लेके। हमारा दीन तो इतना खूबसूरत है, इसने हमारे इतने हकूक़ हमारे लिए रखे हैं। आप देखें हमारी ज़रूरियात का ख्याल रखना, और तमाम आप किसी सगी बहन के घर भी अगर जाके रहेंगे ना, तो आप 2 दिन रह लेंगे, 3 दिन रह लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 हफ़्ता रह लेंगे। लेकिन उसको भी एक आस हो जाएगी कि अब इसने अपने घर जाना है। हमारे घर अगर कोई मेहमान आता है तो हम लोग यही सोचते हैं ना, 2 दिन रह लेंगे, 3 दिन रह लेंगे। लेकिन हस्बैंड वाइफ़ का रिलेशन इस तरह का है कि आप सारी ज़िंदगी भी आप एक दूसरे के साथ रहते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं। लड़ाई भी होती है, बहस भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से उकताहट नहीं होती। तो ये इस रिश्ते की ना मज़बूती है, और अल्लाह ताला ने ऐसे ही इस रिश्ते को अपनी निशानियों में से करार नहीं दिया। अल्लाह ताला ने बोला है कि मियाँ बीवी का जो रिलेशन है ये मेरी निशानियों में से एक निशानी है। तो अपने जो रिलेशन है हस्बैंड वाइफ़ का, इसको बहुत मज़बूत करें, क्योंकि ये मज़बूत होगा तो आपकी जो औलाद है वो आपसे ही सब कुछ सीखती है। क्योंकि हम सबके सामने एक्टिंग कर सकते हैं, हम सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर सकते हैं, हम सबके सामने दिखा सकते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ़ में तो बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, लेकिन हम अपनी औलाद के साथ झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारी औलाद हमारे साथ रहती है, वो हर एक चीज़ को देख रही होती है। तो इस चीज़ का ना बच्चों पे इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ता है, और बच्चे जब माँ बाप को खुश देखते हैं तो उस टाइम पे बच्चों में ऑटोमेटिकली एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक बहुत अच्छी सी चीज़ हम बच्चों में डेवलप कर पाते हैं, और बच्चे बहुत प्राउड फील करते हैं इस तरह से अगर वो देखते हैं अपने माँ बाप को। तो ये जी कुछ चीज़ें होती हैं छोटी छोटी सी, जिनको कि लेके चलना पड़ता है। बाकी ज़िंदगी में अच्छे लम्हात भी आते हैं, बुरे लम्हात भी आते हैं, कभी मूड स्विंग्स भी होते हैं, हम ख़वातीन हैं, हमारे होते हैं।
तो ज़ाहिर सी बात है, हस्बैंड भी इंसान है, उनके भी मूड स्विंग्स होते हैं। कभी उनका भी दिल करता है हम बात करें, कभी उनका भी दिल करता है हम बात ना करें। तो आई थिंक कि कभी कभी थोड़ी सी स्पेस भी चाहिए होती है, तो स्पेस देना बहुत ज़रूरी होता है। और जब इस तरह से मूड्स वगैरह स्विंग हो रहे हों तो उस टाइम पे कोशिश करनी चाहिए कि बहुत समझदारी से ना अपने रिलेशन को आप आगे लेके चलें, क्योंकि तभी लड़ाइयाँ जन्म लेती हैं। और हस्बैंड वाइफ की ना आपस में कोई लड़ाई नहीं होती, लड़ाई हमेशा थर्ड पर्सन की वजह से ही होती है, मियाँ बीवी में ना। तो मैंने यहाँ पे जी नाश्ता वगैरह भी कर लिया था, बच्चों को स्कूल भेज दिया, उनको नाश्ता करवा दिया, बातों बातों में पता भी नहीं चला। और अभी मैं आपको ना यहाँ पे दिखा रही थी कि मैं सेटिंग ना चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि इस साइड को ना, ये जो सामने वॉल है इस साइड को है काबा शरीफ है, तो इस इधर ना मैंने अब चार पे इस साइड को सेट करनी है, क्योंकि जब इधर को हम लेटते हैं तो फिर हमें टांगें ना सीधी करनी पड़ती थी। और अगर इधर को टांगे बच्चे भी कर लेते थे या हम लोग भी, तो वो फिर बेद भी के उसमें आता है। तो हस्बैंड ने बोला कि इस कमरे की ना टोटली सेटिंग ना आप चेंज करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा ना उसमें आपको सेटिंग चेंज मिलेगी, क्योंकि मैंने सेटिंग चेंज कर ली है इस रूम की। और ये बहुत बड़ी एक टेंशन होती है, क्योंकि कुरान पाक भी मैंने इधर डिवाइडर में ही रखा हुआ है, जहाँ गाड़ी पड़ी है ना इसके ऊपर जो डिवाइडर है यहाँ भी मैंने रखा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा ना ये मसला हो रहा होता था, तो माइंड बार बार ना उस साइड पे क्लिक हो रहा था। तो मे भी शायद अल्लाह पाक की वजह से ही हो रहा हो कि बेदबी का हो रहा है साइन ना, तो वो हमें सुकून नहीं आ रहा था, मुझे आ रहा था ना हस्बैंड को आ रहा था। तो हम लोग जब भी यहाँ बैठते थे हम ये बोलते थे इसकी सेटिंग चेंज करनी है। तो फाइनली ना मैंने चेंज कर ही ली। बस एक ऐसे हुआ, मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद बस मैं शुरू हो गई करने। मैंने कहा बस आज मुझे ना ये चेंज करना है, क्योंकि अब मज़ीद नहीं और बर्दाश्त हो रहा। तो उसके बाद जी जल्दी से बस मैंने नाश्ता वगैरह करने के बाद ना क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। अभी सवेरा और मानो सो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, टाइम से ही ना फ्री हो जाऊँगी फिर। और टाइम का तो ना बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा होता, 10 बजते हैं, उसके बाद तो बिल्कुल बस टाइम गुजर ही जाता है, इतनी स्पीड से गुजर रहा होता है टाइम। और ऐसे लगता है कि बस पलक झपकते ही बच्चे भी आ गए हैं। तो यहाँ पे ये भी बस ये जो थोड़ी बहुत डस्ट होती है ना, इसको फिर मैं बाहर ही निकाल देती हूँ। और बाकी जो होता है कचरा वगैरह होता है ना, उसको फिर मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे ये भी मैं ब्रश से लगा लेती हूँ, इसलिए क्योंकि बाद में मुझे फ़र्श धोने होते हैं। ये सिंपल ही फ़र्श हैं, कोई वैसे सीमेंट वगैरह के ही हैं फ़र्श ना, मार्बल टाइल तो लगा नहीं हुआ। तो इसलिए फिर मैं पहले ब्रश कर लेती हूँ, बाद में फिर मुझे फ़र्श धोना होता है। और अभी यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, और ये ना मिरर जो छोटा सा रखा हुआ है, मैंने ये इसलिए रखा हुआ है ताकि शीट वगैरह नहीं जले। जिससे सालन वगैरह गर्म करती हूँ ना, तो वो फिर मैं इसके ऊपर ना रख लेती हूँ। तो बस अभी यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, तो मैं उनके लिए नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया था। हमारे ना यहाँ पे विंडो है रूम में, तो वो बाहर किचन की तरफ ही खुलती है। तो यहाँ पे खड़े हो जाते हैं हस्बैंड, फिर हम लोग साथ साथ बातें करते रहते हैं। मैं उनके लिए नाश्ता रेडी करती हूँ, फिर साथ साथ बातें होती रहती हैं। तो इस तरह से फिर यह है कि टाइम भी बहुत अच्छे से ना पास हो जाता है। तो हस्बैंड को नाश्ता करवाने के बाद मैं दोबारा से आ गई थी किचन में, और अभी यहाँ पे मैं तैयारी करने लगी थी कोफ्ते बनाने की। मैंने हाफ़ केजी ना कीमा लिया है चिकन का, और इसमें 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी। इसके अलावा जी इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया। और कीमा ना बहुत ज़बरदस्त सा ना पिसा हुआ था, क्योंकि इन्होंने रखी होती है कीमा करने वाली मशीन ना, तो 2 दफ़ा अगर निकलवा लेना तो चिकन का कीमा बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो जाता है। तो हस्बैंड जब भी लाते हैं ये पहले वहाँ से वॉश करवा लेते हैं ब्रेस्ट का पीस जो होता है, उसके बाद फिर ये कीमा करवाते हैं, तो फिर मुझे वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे जी मैंने 3 अदद ले लिए थे प्याज, और अभी इनको मैं कर लूँगी कद्दूकश। मेरे पास चॉपर नहीं है, तो मैं इस तरह से प्याज को कद्दूकश करके इसका पानी निचोड़ के वो भी ऐड कर देती हूँ। तो अगर आप लोग इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी आप कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये बहुत सिंपल रेसिपी है, जो कि सिर्फ बेसिक मसालों के साथ ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो अब तमाम तर जो मिक्सचर है कोफ्तों का, इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद जी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड करना है अभी, क्योंकि उसके बगैर तो कोई टेस्ट ही नहीं फ़ील होगा। तो ये देखें जी अच्छे से हर एक चीज़ बिल्कुल ड्राई थी, वेट फॉर्म में नहीं थी। तो अभी 1 चम्मच ने इसमें मैंने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। तो अब मैं इसको अच्छे से ना मिक्स कर लूँगी तमाम तर मटेरियल को, और मिक्स करने के बाद इसके हम बना लेंगे कोफ्ते। तो एक चीज़ अभी इसमें और भी ऐड करनी है, कुछ लोग इसमें अंडा भी डालते हैं, लेकिन मैं इसमें अंडा नहीं डालती। यहाँ पे मैंने चने भी निकाल के रख लिए थे वैसे, लेकिन ये मुझे डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये पीस के डालने होते हैं, क्योंकि वैसे ही इसका जो टेक्सचर था ना वो इतना ज़बरदस्त सा था कि मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं था। अब जी यहाँ पे तमाम तर जो चीज़ें हैं उनको तब तक मिक्स करना है जब तक कि जो मटेरियल है ना वो यकजान सा ना हो जाए। इसमें जो अगर बड़े बड़े साइज़ के कोई आ रहे हो ना प्याज, तो उसको आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि उससे कोफ्तों के ना टूटने का ख़तरा होता है। तो बस 1 चम्मच ना आप मैंने इसमें ऐड कर दिया था घी, और घी ऐड करने के बाद यहाँ पे भी मैं बना रही हूँ कोफ्ते। और ज़बरदस्त से देखें बॉल से ना रेडी हो रहे हैं, साथ साथ खेलें साथ साथ कोफ्ते बनाएं, बहुत मज़ा आएगा।
तो इस तरह से ना इसको आप कोई भी फ्लैट प्लेट ले लें, उसके ऊपर आप इसको राउंड करेंगे ना तो क्रैक फ्री कोफ्ते ना रेडी होते हैं। तो सम टाइम ऐसे होता है हाथ से हमसे सही से बाइंडिंग नहीं हो रही होती, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए तमाम तर कोफ्ते ना यहाँ पे मैंने रेडी कर लिए हैं। हाफ़ केजी कीमे से बस इतने ही बने हैं और अभी इनको मुझे करना है शैलो फ्राई। तो यहाँ पे तमाम तर जो कोफ्ते थे उनको मैंने डाल दिया था फ्राई पैन में। थोड़ा सा मैंने पहले ऑयल को गर्म कर लिया था और अब इसको बस हल्का सा ना कलर देना है और कलर देने के बाद जी इनको मैं निकाल लूँगी और अभी तैयार कर लेते हैं ग्रेवी। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है जी ऑयल, जिसमें मैंने फ्राई किए थे ना वही वाला ऑयल मैंने यूज़ किया क्योंकि इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आया हुआ है। तो इसके अंदर जी मैं अब ऐड कर दूँगी 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी ग्रेवी का पेस्ट जो कि मैंने फ्रीज़ किया होता है बना के। तो ये बनाने के बाद ना मेरी लाइफ इतनी आसान हो गई ना, बिल्कुल भी टेंशन ही नहीं हो रही होती खाना बनाने की। तो बहुत आसानी से ना खाना बन जाता है। तो इसको मैंने कवर करके रख दिया था। यहाँ पे देखें जी ये मेल्ट हो गया और अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूँगी ज़ीरा। और ज़ीरे को ना मैंने थोड़ा सा कूट लिया था मोटा मोटा सा, और इससे क्योंकि टेस्ट ज़रा और इन्हेंस हो जाएगा। अब इसको अच्छे से ना मैं मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें डाल दिए कोफ्ते। जब ग्रेवी अच्छे से भुन गई, प्यारी सी खुशबू आने लगी, तो अब मैंने इसमें कोफ्ते ऐड कर दिए। कोफ्ते ऐड करने के बाद अब इसको भी अच्छे से भून लेंगे मसाले के साथ कोफ्तों को, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी। अगर आप शोरबे वाला बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा पानी ऐड कर लें, अगर थोड़े से ग्रेवी वाले बनाना चाहते हैं तो फिर आप उस हिसाब से पानी को एडजस्ट कर लें। तो बस यहाँ पे देखें कवर करके ना मैंने इनको रख दिया था पकने के लिए। ऑयल बहुत अच्छे से सेपरेट हो चुका था। अब बस लास्ट में मुझे इसमें ऐड करना था गरम मसाला। मेरे पास हरा धनिया नहीं था और हरा धनिया मिल भी नहीं रहा है सब्ज़ी वाली शॉप से ना। तो उसके बाद जी इसको मैंने कर लिया अच्छे से मिक्स, और मिक्स करने के बाद यहाँ पे जो कोफ्ते थे ना वो रेडी हो चुके हैं। मैंने थोड़े से ज़रा थिक सी वो रखे थे, ग्रेवी वाले रखे थे। तो यहाँ पे ये है जी फाइनल लुक कोफ्तों की। तो उसके बाद जी ये टाइम से मैं फ़्री हो चुकी थी और अभी यहाँ पे बच्चे आए थे मदरसे से पढ़ के, तो मैंने सोचा कि इनको शेक बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आड़ू का शेक। तो मैंने थोड़े से इसमें मैंगो चंक्स भी ऐड कर दिए थे और मैंने लिए थे 2 अदद मैंने आड़ू लिए थे, वो इसमें डाल दिए, साथ में चीनी डाल दी, दूध डाल दिया था और ज़बरदस्त सा ना इसका शेक रेडी हो गया था। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलती हूँ और देती हूँ बच्चों को, और व्लॉग को भी साथ साथ एंड करते हैं। तो मिलूँगी जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।